Okay. Hare Krishna everyone. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कल हमें जाना था कि आदि खंड में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं आगे जाके। फिर आधा हमने मध्य खंड का भी पढ़ लिया था। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट श्लोका कल हमने किया था तो वो यही था कि कैसे भगवान के अनुग्रह से काजी महत्व में भजनीय वस्तु के प्रति सेवा बुद्धि उत्पन्न हुई और महाप्रभु ने काजी के शासित नगर में सर्वत्र निर्विघ्न कीर्तन की विधि को स्थापित करके सबका मंगल किया। आगे बढ़ते हैं। मध्य खंडे महाप्रभु वराह हैया निजा तत्व मुरारी रे कहिला गर्जिया। तो मध्य खंड में श्रीमन महाप्रभु ने वराह रूप धारण करके गरजते हुए मुरारी गुप्त को अपना तत्व बतलाया था। मध्य खंडे मुरारीरा कंधे आरोहण चतुर्भुजा हुआ केला अंगने भ्रमण। तो मध्य खंड में श्री गौरचंद्र ने चतुर्भुज से मुरारी के कंधे पर आरोहण करके आंगन में भ्रमण किया था। मध्य खंडे शुक्लांबर तंडुल भोजन मध्य खंडे नाना छांद हैला नारायण। तो प्रभु ने शुक्लांबर के चावलों का भोजन किया और मध्य खंड में श्री गौर नारायण ने भक्तों के साथ भाव भंगिमा प्रकाशित करके लीला का प्रदर्शन किया। मध्य खंडे रुक्मिणीर्वेश नारायण नाची लेना स्तन पीला सर्व भक्तगण। तो मध्य खंड में श्री गौर नारायण ने रुक्मिणी के वेश में नृत्य किया एवं मातृभाव से भक्तों को स्तनपान कराया। फिर आगे मध्य खंडे मुकुंदेरा दंड संग दोषे शेषे अनुग्रह कैला परम संतोषे। तो मध्य खंड में मुकुंद को संग दोष के कारण दंड प्रदान किया और तत्पश्चात उन पर परम संतोष के साथ अनुग्रह किया। मध्य खंडे नित्यानंद अद्वैते कौतुका अज्ञ जने बुझे ये न कला स्वरूपा। तो मध्य खंड में श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु ने रहस्यमय ढंग से जो आनंद कौतुक किया उसे अज्ञानी लोगों ने कलह रूप से जाना। यानी वो सबके साथ नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ये दोनों खूब एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। तो वो क्या है, वो एक लीला है। तो ये आनंद कौतुक के लिए उन्होंने ये लीला की थी, पर अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने उसको कलह समझ लेते हैं। मध्य खंडे जना निर्लक्ष्य भगवान वैष्णव अपराध कराइला सावधान। तो मध्य खंड में भगवान विश्वम्भर ने अपनी जननी को लक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध से सावधान किया। क्या किया? सर्वज्ञ गौरहरि ने अपनी जननी यानी सच्ची माता को अद्वैत के निकट अपराध की क्षमा याचना करने के लिए उपदेश दिया था। उसके द्वारा जगत में वैष्णव अपराध का गुरुत्व एवं उसी प्रकार के अपराध से सब साधकों को ही मुक्त होने के लिए प्रयोजनीयता दिखाई। मध्य खंडे सकल वैष्णव जने जने सबेवरा पाई लेन करिया स्तवने। तो मध्य खंड में समस्त वैष्णव ने एक एक करके प्रभु की स्तुति की एवं मनोवांछित वरों को प्राप्त किया। मध्य खंडे प्रसाद पाइला हरिदास श्रीधरे जलपान कारुण्य विलास। मध्य खंड में श्री हरिदास ठाकुर पर कृपा की एवं श्रीधर का जलपान करके प्रभु ने भक्त वात्सल्य लीला का प्रदर्शन किया। मध्य खंडे सकल वैष्णव करी संगे प्रतिदिन जानावी ते जल केली रंगे। तो मध्य खंड में सभी वैष्णवों को साथ लेकर प्रतिदिन गंगा जी में जानवी में आनंद से जल क्रीड़ा की। मध्य खंडे गौरचंद्र नित्यानंद संगे
अद्वैत तेरा गृह गिया छीला को न रंगे। तो मध्य खंड में श्री गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर किसी एक लीला के लिए श्री अद्वैत आचार्य के घर गए। मध्य खंडे अद्वैते रे करी बहु दंड, शेषे अनुग्रह कैला परम प्रचंड। तो मध्य खंड में श्री अद्वैत आचार्य को अनेक प्रकार से दंड देकर बाद में उन पर परम अनुग्रह किया। मध्य खंडे चैतन्य निताई कृष्ण राम, जानीला मुरारी गुप्त महाभाग्यवान। तो मध्य खंड में महाभाग्यवान श्री मुरारी गुप्त ने यह जान लिया कि श्री चैतन्य देव कृष्ण है और श्री नित्यानंद प्रभु ही श्री बलराम है। मध्य खंडे दुई प्रभु चैतन्य निताई, नाचिले ना शिवा संगे अंगने एका थाई। तो मध्य खंड में श्री चैतन्य देव और नित्यानंद दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर शिवा सांगन में नृत्य किया। मध्य खंडे शिवा शेरा मृत्यु मृत पुत्र मुखे, जीवा तत्व करा कहला गुचाइला दुखे। मध्य खंड में प्रभु ने शिवास के मृत पुत्र के मुख से जीव के जन्म मरण का रहस्य कहलवाकर सभी को के दुख को दूर किया। शिवास के परलोकगत पुत्र के मुख से जीव की गति आदि वर्णन कराकर उनके परिजनों के विरह दुख को दूर किया था। चैतन्य आनंदित है कि श्री चैतन्य देव के अनुग्रह से शिवास पंडित पुत्र शोक को भूल गए। मध्य खंडे गंगाए पड़ीला दुख पाइया, नित्यानंद हरिदास अनिला तुलिया। मध्य खंड में प्रभु के दुखित होकर गंगा में कूदने से श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर उनको उठाकर ले आए थे। मध्य खंडे चैतन्य अवशेष पात्र, ब्रह्मार दुर्लभ नारायणी पाइला मात्र। तो मध्य खंड में श्री चैतन्य के प्रसाद का अवशेष पात्र जो कि ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा भी भगवान का उच्चिष्ट पाने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी दुर्लभ है। वही प्रसाद एकमात्र नारायणी ने पाया। नारायणी जो वृंदावन चंद्र दास ठाकुर की माता है। महाप्रभु मूल पर तत्व वस्तु है। उनका उच्चिष्ट जगत के मूल पुरुष विधाता के लिए यानी ब्रह्मा जी के लिए भी दुष्प्राप्य वस्तु है। बहुत कठिन है उनके लिए भी भगवान का प्रसाद पाना। तो हम लोग उस प्रसाद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। इवन ब्रह्मा जी उस प्रसाद को नहीं पा सकते। भक्त श्रीवास के भाई की पुत्री नारायणी देवी ने उसी उच्चिष्ट प्रसाद को पाने की अधिकारिणी होने का सौभाग्य लाभ किया था। उन्हीं नारायणी देवी के पुत्र ठाकुर वृंदावन जी हैं, ठाकुर महाशय, और इस ग्रंथ के लेखक हैं। मध्य खंडे सर्व जीवा उद्धार कारणे, संन्यास करिते प्रभु करिला गमने। मध्य खंड में सभी जीवों के उद्धार के निमित्त प्रभु ने संन्यास लेने के लिए गमन किया। तो अब कोई सोचेगा कि भगवान को संन्यास लेने की क्या जरूरत, उन्होंने क्या किया? तो ये इसलिए किया क्योंकि उस वक्त तक वो नाडिया में थे और नाडिया में वो जो कुछ भी कर रहे थे, उनका बालपन बीता था, तो सब उनको अपने में से एक ही मानते थे, जिस कारण से बहुत सारे लोग, क्योंकि वो सब पांडित्य में सबसे ऊंचे मतलब बहुत हाई लेवल पे थे, वो जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी में वो बहुत जल्दी, तभी वो बहुत छोटे ही थे, माने वो अपने टीन एज में ही थे, तभी वो वहां पर अध्यापक नियुक्त हो गए। उनका शास्त्रों में ज्ञान इतना ज्यादा था कि लोग, आसपास के लोग उनसे जलन और ईर्ष्या करने लग गए, और इस कारण वो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत अनादर करने लगे। महाप्रभु भगवान है, उनके अनादर करने से क्या होगा? उन जीवों का अपराध लगेगा। अपराध लगने से वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे, और जो भगवान का अपमान करेगा, उनके मुख पर उनका अपमान करेगा, उनसे ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा, तो उससे क्या होगा? भगवान क्या करते हैं? ऐसे लोगों को और भी निचली योनियों में जन्म देते हैं, जिससे कि उनके लिए भगवान को जानना और समझना एकदम दुर्लभ, कठिन, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, जो उनके मुख पर
उनका अपमान कर देते थे, उनका उद्धार करने के लिए संन्यास लिया। संन्यास उस समय क्या था कि मैंने अभी कुछ सालों पहले भी यही था कि जो सन्यासी होता था, सन्यास वेश में देखकर हम, अगर हम हमारे सामने कोई व्यक्ति सन्यास वेश में आए तो हम अपने आप ही उसको आदर सम्मान करने लग जाते हैं, यानी हम उसका अपमान नहीं करते। तो ये प्रचलन था ये उस समय, और भी ज्यादा दृढ़ता से पालन किया जाता था कि अगर कोई सन्यासी हो तो हमें उसको सम्मान देना है। तो इस तरह ऐसे लोग जो उनका अपमान कर रहे थे वो भी उनको सम्मान देने लग गए, क्योंकि वो सन्यासी वेश धारण करते हैं। कीर्तन करिया आदि अवधि संन्यास, यही है ते कही मध्य खंडे विलास। तो कीर्तन से प्रारंभ करके संन्यास ग्रहण लीला तक मध्य खंड का विलास है। मध्य खंडे आछे आर कट कोटि लीला, वेद व्यास वर्णि वेने सकल खेला। तो मध्य खंड में और भी कोटि कोटि लीलाएं हैं, बहुत लीलाएं हैं जिन्हें वेद व्यास वर्णन करेंगे। इस चैतन्य भागवत के वेद व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। शेष खंडे विश्वम्भरा करीला संन्यास, श्री कृष्ण चैतन्य नाम तबे प्रकाश। तो शेष खंड में जो लास्ट है, अंत खंड, शेष खंड में विश्वम्भर ने संन्यास ग्रहण किया, तब उनका श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रकाशित हुआ। उनका संन्यास का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। शेष खंडे शुनि प्रभु शिखर मुंडन, विस्तार करीला प्रभु अद्वैत क्रंदन। तो शेष खंड श्री अद्वैत प्रभु ने श्री विश्वम्भर के शिखा मुंडन की बात सुनकर अति क्रंदन किया। अचानक से वो संन्यास लेते हैं, और उसके पहले तक वो इतना घूमते थे फिरते थे, बहुत मस्ती भी बहुत करते थे, वो बहुत सुंदर लगते थे, उनके गुनगुनाले बाल थे। जब वो सुनते हैं अद्वैत आचार्य की महाप्रभु ने मुंडन कर लिया तो वो बहुत उदार, बहुत दुखी होते हैं, और ये बात सुनकर क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। शेष खंडे सची दुख अकथ्य कथन, चैतन्य प्रभावे सबर रहिला जीवन। तो शेष खंड में सची माता का अकथनीय दुख वर्णित आता है, और किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने जीवन को धारण करने में समर्थ हुए। महाप्रभु के अनुग्रह से सची माता, विष्णुप्रिया देवी और सभी भक्त प्रभु के विरह से उत्पन्न अवर्णीय दुख, यानी ऐसा दुख जिसको वो बोल ही नहीं सकते, कितने अंदर तक वो दुखी थे, दुख को सहन करके कृष्ण सेवा द्वारा जीवन धारण करने में समर्थ हो गए। तो ये भगवान ने उन पर कृपा और उनकी आशीर्वाद है, जिससे कि जो भी उनका भक्त था, जो उनसे दूर होने का विरह का दर्द नहीं सह पा रहा था, वो भी उन्होंने सहन कर लिया और कृष्ण भक्ति की। शेष खंडे नित्यानंद चैतन्य रादंड, भांगी लेना बलराम परम प्रचंड। शेष खंड में परम प्रतापी श्री नित्यानंद बलराम ने श्री चैतन्य देव का दंड भंग किया। जिन्होंने दंड मने, हम देखते हैं कि जो भी सन्यासी होते हैं उनके पास दंड होता है, तो वो दंड वो धारण करते हैं। महाप्रभु ने जो दंड धारण किया था, वो उन्होंने जिनसे दीक्षा ली वो मायावादी गुरु है, और इस तरह उन्होंने उस गुरु पर ही कृपा की। तो क्योंकि वो मायावादी गुरु से दंड लिए हैं, तो उनके पास जो मायावादी होते हैं वो उनके पास एक ही दंड होता है, और जो हमारे जो गौड़िया मत में जो संन्यास होता है तो उस एक वो कपड़े में लपेटा हुआ होता है, उसमें 3 दंड होते हैं। शेष खंडे गौरा चंद्र गिया नीला चले, आपनारे लुकाई रही कुतूहले। शेष खंड में श्री गौर चंद्र ने नीलांचल में जाकर कौतूहल से अपने को छिपा कर रखा। नीलांचल श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम धाम, नीलांचल के सन्निकट स्थान में ही सुंदरांचल अवस्थित है। अचल शब्द का मतलब होता है गिरी यानी पर्वत। सर्वभौम प्रति आगे करी परिहास, शेषे सार्वभौम मेरा शतभुजा प्रकाश। तो
प्रभु ने प्रथम सार्वभौम के प्रति परिहास किया, बाद में उनको षडभुज रूप से दर्शन किया। वासुदेव सार्वभौम ये नवद्वीप के प्रसिद्ध नायक और वैदांतिक थे, और शेष जीवन में इन्होंने क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके पत्नी के साथ श्री पुरुषोत्तम धाम में वास किया था। और ये महेश्वर विशारद के पुत्र और गोपीनाथ भट्टाचार्य के साले थे। तो यहाँ पे आता है कि उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि आप जिस स्थान पर हो, आजीवन पूरा जीवन आप कभी उस स्थान को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाओगे, किसी भी चीज के लिए नहीं जाओगे, किसी भी स्थिति में उस क्षेत्र को, उस लोकेशन के, उस बाउंड्री के बाहर, उस जगह से आप नहीं जाओगे। तो इसी तरह जो सार्वभौम भट्टाचार्य है, उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास लिया था और पूरा जीवन वो श्री पुरुषोत्तम धाम यानी पुरी में बिताया था। शेष खंडे प्रताप रुद्रेरा परित्राण, काशी मिश्रा गृहे करेला अधिष्ठान। तो शेष खंड में प्रभु ने राजा प्रताप रुद्र का उद्धार किया एवं काशी मिश्रा के घर में वास किया। दामोदर स्वरूप परम आनंदपुरी, शेष खंडे ए दुए संगे अधिकारी। शेष खंड में श्री स्वरूप दामोदर और श्री परम आनंदपुरी ये दोनों अधिकारी प्रभु के साथ रहे। शेष खंडे प्रभु पुनः आइला गौड़ा देशे, मथुरा देखी बाबली आनंद विशेषे। शेष खंड में प्रभु ने मथुरा दर्शन करने की इच्छा से विशेष आनंदित होकर फिर गौड़ा देश में आगमन किया था। आसिया रहीला विद्या वाचस्पति घरे, तबे ता आइला प्रभु हुलिया नगरे। तो वहां आकर प्रभु ने विद्या वाचस्पति के घर में रहे, फिर वहीं से वे हुलिया नगर में आए। आनंद अर्बुद लोक गेला देखी वारे, शेष खंडे सर्व जीव पाइला निष्ठारे। जहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए अनंत अरब लोग गए, शेष खंड में सभी जीवों ने उद्धार पाया। इतने लोग, अनगिनत लोग प्रभु के दर्शन करने जाते हैं और उन सब का उद्धार कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। शेष खंडे मधुपुरी देखी ते चलीला, कथो दूर गिया प्रभु निवृत्त हईला। शेष खंड में वहां से फिर प्रभु मथुरा दर्शन करने के लिए चले, परंतु कुछ दूर जाकर लौट आए। शेष खंडे पुनः आइले नीलाचले, निरवधि भक्त संगे कृष्ण कोलाहले। शेष खंड में नीलाचल पहुंचकर प्रभु निरंतर शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कीर्तन कोलाहल में प्रमत्त रहे। कृष्ण कोलाहल ये प्राकृत भोगासक्त निर्जनता का विरोधी है। शुद्ध भक्त कृष्ण संबंध रहित विषय के कोलाहल को त्याग करके शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कीर्तन कोलाहल में ही प्रमत्त होते हैं। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं तो वो किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, किस तरह के गानों का कोलाहल में रहते हैं, वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण नाम संकीर्तन के कोलाहल में रहते हैं। जैसे कि लोग पॉप सॉन्ग सुनते हैं और जो भी ऐसे तेज लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसे ये लोग कैसे मटेरियलिस्टिक होते हैं। इसी तरह जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कृष्ण कीर्तन का जो ध्वनि होता है, जो आवाज होती है, उस कोलाहल में रहते हैं। गौड़ देशे नित्यानंद स्वरूपे पाठाया, रही लेना नीला चले कथो जना लाया। श्री नित्यानंद स्वरूप को गौड़ देश में भेजकर, यानी बंगाल में भेजकर, गौड़ माने बंगाल देश में भेजकर प्रभु कुछ भक्तों के साथ नीलाचल में रहे हैं। शेष खंडे रथेरा सम्मुखे भक्त संगे, आपने करीला नित्य आपनार रंगे। तो ये बहुत सुंदर लीला की थी उन्होंने। शेष खंड में श्री महाप्रभु ने भक्तों के साथ अपने ही भाव में रथ के आगे नृत्य किया था। जब वो जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं तब वो पूरी तरह राधा रानी के भाव में आ जाते हैं, गोपियों के भाव में आ जाते हैं। तब वो जो प्रसंग आएगा अभी आगे, तो वो बहुत ही सुंदर है। शेष खंडे सेतु बंधे गेला गौर राय, झारी खंडे दिया पुनः गेला मथुराय। तो शेष खंड में श्री गौरचंद्र सेतु बंध गए और झारखंड के रास्ते से पुनः मथुरा को चले गए।
शेषखंडे रामानंद राय रा उद्धार, शेषखंडे मथुराए अनेक विहार। शेष खंड में रामानंद राय का उद्धार किया। ये रामानंद राय का जो भगवान के बीच का जो वार्तालाप है, जिसके ऊपर हमने पहले क्लास ली है, तो वो एकदम हाइट पे है, यानी उत्तम कोटि के भक्तों को उसका आस्वादन मिलेगा। शेष खंड में श्रीमन महाप्रभु ने मथुरा में बहुत विहार किया। रामानंद राय जो है ये उड़ीसा के स्वाधीन राजा श्री प्रताप रुद्र के अधीन कलिंग कलिंग यानी उड़ीसा राज्य के प्रादेशिक अधिपति थे। और ये भावानंद प्रादेशिक अधिपति यानी वहां के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ये भावानंद पटनायक के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। ये श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता एवं प्रभु के अत्यंत अंतरंग भक्त थे। इनके समान एकांतिक राग मार्गी कृष्ण भक्त समस्त दक्षिण प्रांत में दुर्लभ था। शेषखंडे श्री गौर सुंदर महाशय, दबीर खासेरा प्रभु दिला परिचय। शेष खंड में श्री गौर सुंदर महाशय ने दबीर खास श्री रूप गोस्वामी, जिनका नाम था दबीर खास, को अपना परिचय दिया। दबीर खास यवन भाषा में श्री रूप गोस्वामी का दूसरा नाम है। और ये कर्नाटक ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। ये बंगाली नहीं थे, ये कर्नाटक से इनके पिता आए थे बंगाल में। इनके पिता का नाम कुमार देव, बड़े भाई का नाम साकर मलिक या श्री सनातन गोस्वामी एवं छोटे भाई का नाम श्री वल्लभ या अनुपम था। और प्रभु प्रदत्त श्री रूप नाम से ही ये भक्त समाज में प्रसिद्ध हुए। प्रभु प्रदत्त यानी श्रीला रूप गोस्वामी को ये नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, श्री रूप गोस्वामी, तो इसी नाम से वो फेमस हुए हैं भक्तों के समाज में। प्रभु चिनी दुई भैर बंध विमोचन, शेषे नाम थुई लेना रूप सनातन। अपने प्रभु को पहचानने के बाद दोनों भाई के बंधन मोचन हुए और पश्चात प्रभु ने उन दोनों को के रूप सनातन नाम रखे थे। उनका बंधन को, उनके जो इस संसार के साथ जो उनका बंधन था, उसको उन्होंने तोड़ दिया और उससे बाहर निकाल दिया। शेषखंडे गौरा चंद्र गेला वाराणसी, ना पाइल देखाया निंदक सन्यासी। शेष खंड में श्री गौरचंद्र वाराणसी काशी गए। वहां जितने निंदुक सन्यासी थे उन्होंने प्रभु के दर्शन नहीं पाए। वाराणसी भगीरथी के किनारे विद्वज्जनों से वेष्टित प्राचीन नगरी है, जहाँ पर केवल या द्वैत संप्रदाय के अंतर्गत भक्त और भक्ति की निंदा करने वाले बहुत से मायावादी सन्यासियों का वास है। भक्त और भक्ति की निंदा करने के कारण उन भागवत विष्णु विरोधी मायावादी सन्यासियों को निंदक सन्यासी कहते हैं। शेषखंडे पुना नीला चले आगमन, अहिर्निशा करी लेना हरि संकीर्तन। शेष खंड में श्रीमद महाप्रभु ने पुनः नीलांचल वापस आते हैं। उसके बाद तत्पश्चात बहुत से भक्तों के साथ मिलकर निरंतर संकीर्तन करते हैं। हरि संकीर्तन बहुत से भक्तों द्वारा सम्मिलित होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन अथवा भगवान का सम्यक कीर्तन ही संकीर्तन है। शेष खंडे नित्यानंद, कीर्तन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम हरे कृष्ण महामंत्र गाएं या हम कुछ गाते हैं तो वो कीर्तन। कीर्तन में ये भी आता है, जैसे अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, हम भगवान के जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं उनके लीला को जो बोलते हैं वो बोलना ही कीर्तन है। शेषखंडे नित्यानंद कथे का दिवस, करी लेना पृथ्वी ते पर्यटन रस। तो शेष खंड में श्री नित्यानंद ने कुछ दिन आनंद पूर्वक देश में भ्रमण किया और पर्यटन रस परिव्राजक का धर्म होता है। नित्यानंद की पूर्व लीला। अब नित्यानंद के बाद अनंत चरित्र के हे भुजिता ना पारे, चरणे नुपुर सर्व मथुरा विहरे। श्री नित्यानंद के अनंत चरित्र का को कोई समझ नहीं सकता। वो क्या करते हैं, अपने चरणों में नुपुर धारण करते हैं, पायल, और नुपुर धारण करके उन्होंने पूरे मथुरा में विहार किया। शेषखंडे नित्यानंद पानी हाथी ग्रामे, चैतन्य आज्ञाए भक्ति करी लेना दाने। शेष खंड में श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पानी हाथी ग्राम में भक्ति प्रदान की। पानी हाथी
सोदपुर स्टेशन के अति निकट और भगीरथी के किनारे एक विशेष ग्राम है। इस स्थान पर श्री राघव पंडित और श्री मकर ध्वज करके भवन थे। शेषखंडे नित्यानंद महामल्लराय वनिकादीप उद्धारिला परम कृपाय। शेषखंड में सर्वप्रधान कीर्तन सेनापति श्री नित्यानंद ने परम कृपा करके वनिकादि का उद्धार किया। शेषखंडे गौरचंद्र महामहेश्वर नीलाचले वास अष्टदश संवत्सर। शेषखंड में महामहेश्वर श्री गौरचंद्र ने 18 वर्ष तक नीलांचल में वास किया। तो लास्ट का जो उनके जीवन का 18 इयर्स जो है वो नीलांचल में रहे हैं। महामहेश्वर आज्ञाकारी सेवकों के सेव्य वस्तु ही ईश्वर, फिर ईश्वर गण के मध्य में बृहद वस्तु ही महेश्वर, और उसी प्रकार महेश्वर गण के मध्य फिर सर्व प्रधान वस्तु ही महामहेश्वर। उनसे ही सभी ईश्वर तत्व और महेश्वर तत्व निकलते हैं, अर्थात स्वयं रूप परमेश्वर या सर्वेश्वर पर तत्व श्री गौर कृष्ण। तो मतलब यही कि वो सब अवतार के अवतारी हैं। शेषखंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तारिया वर्णिते आछेना वेद व्यास। शेषखंड में श्री चैतन्य देव के अनंत विलास है, जिनको विस्तृत रूप से वेद व्यास वर्णन करेंगे। ये ते मते चैतन्य गायते महिमा नित्यानंद प्रीति बड़ तार नहीं सीमा। जिस किसी भी प्रकार से श्री चैतन्य देव की महिमा का गान करने से श्री नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो जहाँ भी श्री चैतन्य देव की महिमा गाया जाता है वहां पे नित्यानंद प्रभु होते हैं, और वो देखते हैं कि जब महाप्रभु के बारे में उनकी महिमा को गा रहे हैं तो वो उससे बहुत अति प्रसन्न होते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। धरणी धरेन्द्र नित्यानंदेरा चरण देह प्रभु गौरचंद्र आमारे सेवन। तो हे प्रभु श्री गौरचंद्र, मुझको धरणी धरेन्द्र श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। धरणी धरेन्द्र भूधारी शेष के ईश्वर अर्थात सभी पुरुष अवतारों के अंशी हैं श्री बलराम नित्यानंद। तो उनकी ही चरणों की सेवा को प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं लेखक। एता कहिलु सूत्र संक्षेपा करिया तीन खंडे अमिभाव इहा गाया। तो यह जो मैंने संक्षेप में सूत्र कहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इन्हीं के आधार पर इनको विस्तृत करके तीनों खंडों की लीला आरंभ करूंगा। इस तरह उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। जो चैप्टर में आने वाले हैं आगे, उसका पूरा उन्होंने अच्छे से बता दिया कि वो आगे क्या बोलने वाले हैं और किस किस टॉपिक पे बोलने वाले हैं। आदि खंड कथा भाई सुन एक चिते श्री चैतन्य अवतीर्ण हैलाये नामते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे लीला सूत्र वर्णन नाम प्रथमो अध्याय। हे भाइयों, अब आदि खंड की कथा प्रारंभ करता हूँ। इसमें श्री चैतन्य चंद्र कैसे अवतीर्ण हुए हैं, इसे एकाग्र चित्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर अब एक्चुअली में जो चैतन्य भागवत की कथा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा प्रारंभ होती है। द्वितीय अध्याय का कथा सार एक इंट्रोडक्शन है। इस अध्याय में भागवत आविर्भाव से पहले भागवत इच्छा से गुरु वर्ग और नित्य पार्षद वृंद का आविर्भाव, उस समय नवद्वीप के भागवत बहिर्मुखी अवस्था श्री अद्वैत प्रभु द्वारा जल तुलसी से श्री कृष्ण का आराधना माघी शुक्ल
त्रयोदशी में श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव, देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, फागुन मास में श्री कृष्ण संकीर्तन के साथ श्री गौरचंद्र का प्राकट्य और आनंद उत्सव वर्णित हुआ है। भगवान और उनका अवतार तत्व दुर्गे है। अन्य जीवों की बातों क्या, भागवत कृपा बिना ब्रह्मा आदि की भी समझ से बाहर है। माने अगर भगवान कृपा ना करें तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते कि चैतन्य महाप्रभु की लीला का क्या मतलब है, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं समझ सकता। यानी भगवान क्या करते हैं ये हमें हमारे समझ से नहीं समझ में आएगा जब तक कि वह स्वयं हम पर कृपा ना करे, जब तक उनके भक्त हम पर कृपा ना करे। श्रीमद् भागवत में कथित ब्रह्म वाक्य ही उसके प्रमाण है। भगवत अवतार का कारण अत्यंत निगूढ़ होने के कारण, यानी भगवान जो अवतार लेते हैं वो इतना माने वो कारण क्या है वो एक्चुअली में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में क्या है वो पूरी तरह कोई भी नहीं समझ सकता। और निगूढ़ होने पर भी श्री गीता के वाक्य अनुसार साधुओं के परित्राण, यानी भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला, क्यों अवतार लेते हैं, साधुओं के परित्राण और दुष्टों के उद्धार के लिए और धर्म संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने वर्णित श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही जो कलयुग का धर्म है एवं उसके प्रवर्तन के लिए ही श्री गौरहरि श्री नवद्वीप धाम सहित अवतीर्ण हुए हैं। इस उल्लेख के साथ साथ भागवत आविर्भाव के पहले भागवत इच्छा से अनंत शिव ब्रह्मा प्रमुख नित्य पार्षदों ने महाभागवत रूप से गंगा हरिनाम वर्जित विभिन्न शौच्य देशों और शौच्य कुलों में प्रकटित होकर उन देशों और कुलों को पवित्रभूत किया। यानी वो जगह जहाँ पर गंगा जी नहीं है, जहाँ पर हरिनाम नहीं होता, ऐसे ऐसे जगहों पर भगवान के पार्षदों ने जन्म लिया ताकि और वहां पर जन्म लेकर उन्होंने उस भूमि को पवित्र किया। तथा भगवान श्री गौरहरि के श्री धाम नवद्वीप में अवतीर्ण होने के बाद वहां पर आकर जब भगवान नवद्वीप धाम में अवतरित होते हैं, तब अपियर होते हैं, तब वहां पर उनके जो पार्षद थे जिन्होंने ऐसे ऐसे जगह जन्म लिया था जहाँ पे गंगा जी नहीं है, जहाँ पे हरि नाम लेना भी वर्जित है, जहाँ पे क्योंकि मुगलों का शासन था, तो ऐसे ऐसे जगह पर वो लोग हरि नाम करते ही नहीं थे। तो ऐसी जगह पर उनके पार्षदों ने जन्म लिया था जो अनंत है, यानी नित्यानंद प्रभु, शिव जी जो अद्वैत आचार्य, ब्रह्मा यानी हरिदास ठाकुर। तो इन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों पर जन्म लिया, उन स्थानों को पवित्र किया, उनके जन्म लेने से वो स्थान पवित्र हो गए। और फिर बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं नवद्वीप में, तब वो लोग वहां पर फ्यूचर में वहां आ जाते हैं। फिर उन्होंने वहां आकर वहीं पर पार्षद जन संकीर्तन सहायक रूप से अपने प्रभु के साथ सम्मिलित हुए और इसका भी वर्णन किया कि उस समय नवद्वीप की अवस्था परम समृद्धिमय थी। उस समय जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे, तो उस समय जो नवद्वीप था वो बहुत ही प्रॉस्पेरस था, वहां पे बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत समृद्धि था। गंगा के एक एक घाट पर लाखों लाखों लोग स्नान करते थे। सरस्वती और लक्ष्मी के वर प्रभाव से नवद्वीप वासी प्राकृत विद्या रस और सुख संपदा में मगन थे। माने वहां पर उस जगह पर नवद्वीप धाम में सरस्वती और लक्ष्मी जी की बहुत असीम कृपा थी, जिसके कारण वो लोग शास्त्रों के में बहुत ज्ञाता थे और बहुत ज्यादा धन संपदा भी था उनके पास। कली के प्रारंभ में ही भविष्य कली युगोचित आचार समूह दृष्टिगत हो रहे थे। तो वो कलयुग का प्रारंभ ही था, लेकिन कलयुग में जो होने वाला था उसका ग्लिम्स उनको दिखने लग गया था। यानी वो लोग बहुत ज्यादा सुख संपदा में थे। तो जहाँ धन संपदा ज्यादा होगा, जहाँ ज्ञान ज्यादा होगा, तो इंसान को ज्ञान का अभिमान होता है, सुंदरता का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है। तो ये अभिमान के कारण हम भगवान से, हरि से दूर होते हैं। मंगल चंडी, विश्व हरि, वाशुली
अधिक नीच देवताओं की पूजा को ही लोक में धर्म कर्म रूप से समझा जाता था। यानी जो ऐसे देवता हैं अभी जिनका नाम भी हम कभी सुने नहीं है, मंगल चंडी, विषहरी, वासुली, ऐसे नीच देवताओं की पूजा होती थी उस स्थानों पर। पुतली विवाह या पुत्र कन्या के विवाह के अमोद प्रमोद में समय और अर्थ आदि व्यय कार्य में ही वे अर्थ की सार्थकता समझते थे। माने वो लोग ये सोचते थे, जैसे अभी घर में अपने बच्चों का विवाह करते थे तो उसमें खूब धन खर्च करते थे और समझते थे कि जो ये धन है इसका यही सार्थकता है कि इसको इसी तरह ऐश्वर्य दिखाते थे लोगों के सामने अपना दिखाना। जब लोग विवाह में बेवजह धन खर्च करते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने सोसाइटी के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने कितने अच्छे से विवाह किया। तो यही चल रहा था उस समय वहां पे, पुत्र और कन्या के विवाह के अमोद प्रमोद में समय, अपना समय बर्बाद करते थे। मैंने लंबे लंबे समय तक वो शादी के रिचुअल्स करते रहते थे, उसमें ही अमोद प्रमोद में बिजी रहते थे। अर्थ यानी धन व्यय करते थे, और जितना भी धन अर्जित करते थे, मैंने बिकॉज वो लोग बहुत रिच भी थे, तो वो अपना धन किसमें, इसी में व्यर्थ कर रहे थे, बहुत शान और शौकत से विवाह करना इसमें, और इसी को वो धन को खर्च करने की सार्थकता समझते थे। ब्राह्मण पंडित ब्रुवगण ग्रंथ अनुभव रहित राहित्य हेतु बहिर्वाही और बहिरर्थ मानी होकर शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन करने की चेष्टा दिखाने से भी शॉर्ट वर्ग यही सहित यम पाश में बद्ध होकर केवल नरक राज्य को ही समुज्वल करते थे। इस तरह वो जो उनका पांडित्य था, जो उनका ज्ञान जो था, वो गलत तरीके से वो अर्जित कर रहे थे। यानी वो ग्रंथ जो है उसको अनुभव नहीं, मैंने एक होता है ग्रंथ का ग्रंथ में जो हम पढ़ रहे हैं उसका असली मतलब क्या है वो जानना, और एक होता है कि हमें पूरा बुक में मालूम है कि इसमें क्या लिखा है क्या लिखा है। तो एक होता है ऊपरी ज्ञान और एक होता है रियल में भगवान ने जो ज्ञान देने के लिए दिया है वो ज्ञान। तो ये लोग का जो ज्ञान था, इनको बहुत नॉलेज था कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है क्या है, तो ये वाला ज्ञान इनको बहुत अच्छे से था। तो ऐसा ज्ञान क्या होता है, ये हमें नर्क की ओर ले जाता है। और तथा कथित विरक्त अभिमानी तपस्वियों के मुख से भी हरिनाम नहीं सुना जाता था। और उस समय जो विरक्त थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, उनके मुख से भी हरिनाम नहीं निकलता था। मतलब ऐसी स्थिति थी, कलयुग का घोरी कलयुग समझे। कलयुग का शुरुआत ही हुआ था कि किसी के मुख से हरिनाम भी नहीं सुना जाता था। तब सभी जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर, तो जो तुलसी महारानी ने जो ये श्लोक बोला था, जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर ईदामान मदा पुमान, तो ऐसे लोग, ऐसे चार तरह के लोग जिनका जन्म उच्च कुल में होता है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, समय जो ऐश्वर्य होता है, जिनके पास बहुत धन संपदा होती है, जिनके पास श्रुता यानी जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्ञान होता है, और श्री यानी जो बहुत सुंदर होते हैं, तो ऐसे जो चार तरह के लोग होते हैं ये बहुत अभिमानी होते हैं, और इस अभिमान में वो भगवान को नहीं एक्सेप्ट करते। उस समय नवदीप